जयपुर से खबर है, जहां एसीबी चौकी जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर इकाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पेंशन विभाग लालकोठी जयपुर में पदस्थापित एएओ राजेश कुमार खंडेलवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार परिवादी के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता को पूर्ण पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था और पूर्ण पेंशन स्वीकृत करने की एवज में आरोपी अधिकारी द्वारा 10,000 रुपए की घूस मांगी गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। तो जयपुर से खबर है, जहां रिश्वत लेते हुए अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। पेंशन विभाग लालकोठी जयपुर का ये पूरा मामला है, जहां कार्रवाई हुई है। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और अब 12 से बड़ी खबर है, जहां गोवंश के बछड़े की हत्या को लेकर धरना प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच विवाद हो गया। पुलिस के लाठीचार्ज से भगदड़ मच गई और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। भगदड़ में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। सूचना पर कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। तो 12 से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि एक बछड़े की हत्या हो गई थी और उसके बाद आज 12 बंद का आह्वान रखा गया था, 12 बंद किया गया था और अब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच विवाद हो गया है। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मौके पर भगदड़ मच गई। तो पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। भगदड़ में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। सूचना पर कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। हालातों को देखते हुए भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। तो 12 से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां बछड़े की हत्या के मामले से विवाद लगातार जारी है। तो आज सुबह से ही 12 बंद का आह्वान रखा गया, 12 बंद आज रखा गया और ऐसे के बीच अब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बड़ा विवाद यहां पर हुआ है और अब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद यहां मौके पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो सूचना मिलते ही कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और हालातों को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हरीश पेशा जुड़ चुके हैं। हरीश, 12 में विवाद उत्पन्न हो गया है। बछड़े की हत्या की जो पूरा मामला है, सुबह से शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ था, लेकिन अब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद हो गया। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट हरीश? शांति प्रिय तरीके से गौ सेवक कोतवाल मतलब पुलिस चौकी प्रताप चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे न्याय की मांग को लेकर। तो सुबह भी सीआई द्वारा, कोतवाली सीआई द्वारा दूरभाष पर गौ सेवकों को धमकी दी गई थी। फिर भी उन्होंने कहा था कि हम शांति प्रिय प्रदर्शन करेंगे, पर आज जैसे ही शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे वैसे ही पुलिस की और प्रशासन की कार्यशैली पर चिल लगा कि आते ही उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई गौ सेवक भी घायल हुए और कईयों को पकड़कर कोतवाली के अंदर भी ले जाया गया है। और उसके साथ साथ छोटे बच्चे, वो जो निर्दोष लोग जो भीड़ के साथ खड़े थे दुकानों के आसपास, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक है और फिर भी गौ सेवकों पर ऐसे कातिलाना हमला कहेंगे पुलिस का या बर्बरता पूर्वक एक तरह से उनकी न्याय की आवाज को दबाना कहेंगे, क्योंकि 12 में प्रशासन एक तरह से कठपुतली बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हिंदुत्व की राह पे चलने वाले और हिंदुत्व को दबाने वाले ये प्रशासन जिस हिसाब से इन्होंने कार्रवाई करी है वो एक तरह से निंदनीय है। जी हरीश, कई लोग इस विवाद में घायल हो गए हैं, कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तो घायल हुए, उनकी स्थिति कैसी है? घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय भी ले जाया गया है और कई घायल अभी भी कोतवाली में हैं। जी, बहुत शुक्रिया हरीश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बांसवाड़ा से खबर है, जहां बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के बांसला गांव में महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस में वापसी के बाद
नरेगा कानून बहाली को लेकर आयोजित विशाल सभा को संबोधित किया। सभा में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मालवीया ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में नई पार्टी क्षेत्र के लिए कोई ठोस काम नहीं कर पाई है, जिसे जनता भली भांति जानती है। उन्होंने भाजपा में जाने को अपनी गलती या मजबूरी बताते हुए कहा कि अब वे पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। मालवीया ने आरोप लगाया कि बड़ी सभाएं नहीं करने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। उन्होंने जल्द ही मानगढ़ धाम पर 3 राज्यों के अधिवेशन के आयोजन की घोषणा करते हुए आगामी पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। पिछले 45 साल से हम लगातार इस क्षेत्र से जीत रहे हैं। 25 साल से जिला परिषद जीत रहे हैं, पंचायती राज जीत रहे हैं। 23 महीना में बाहर रहा और 23 महीना बाहर रहते हुए मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है और विकास करना है तो कांग्रेस के सिवाय दूसरी पार्टी नहीं है। और इसलिए मैंने खुद ने लिख के दिया, और अर्जुन जी आज पास में खड़े हैं, वो जिला अध्यक्ष हैं, बिना जिला अध्यक्ष की परमिशन से संभव नहीं है। मैं अर्जुन जी ने मेरी बात को स्वीकार किया, मेरे को पार्टी में आने का न्योता दिया। आज का जो उत्साह है जनता में वो दिख रहा है कि आज का कार्यक्रम महेंद्र मालवीया जी के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार ने जो नरेगा को खत्म करने की जो साजिश की है उसके खिलाफ, तो आज आक्रोश दिख रहा है जनता का कि जनता, गरीब जनता, आदिवासी किसान क्या चाह रहा है उसका। आज यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और हमारे महेंद्र मालवीया जी जिनको कि कांग्रेस पार्टी में वापस वो खुद आए हैं, उनका स्वागत सारी जनता कर रही है। इसलिए दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में उदयपुर संभाग में क्या। और आप जालोर के भीनमाल से खबर है, जहां किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी के माध्यम से सौंपा है। किसानों का कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सरकारी योजनाओं में खामियों के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि कृषि भूमि के विक्रय के बाद नामांतरण की स्वतः ऑनलाइन प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ी है, जिससे उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि लघु और सीमांत किसानों को 2 हेक्टेयर तक की फसल क्षति का मुआवजा ग्राम इकाई सर्वे के आधार पर सरकारी अनुदान के रूप में दिया जाए। ज्ञापन में किसानों ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पूर्ण कंप्यूटरीकरण तक उनके लेन देन पर रोक लगाने की भी मांग की और साथ ही सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराने की भी मांग रखी गई। बिजली आपूर्ति को लेकर किसानों ने कहा कि ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में 12 घंटे के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा किसानों और मजदूर वर्ग की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न बीमा और स्वास्थ्य योजनाओं का सिंगल पोर्टल के माध्यम से 100% पंजीकरण कराने की भी मांग यहां पर उठाई गई है। किसानों के कृषि खाते में यदि कोई सेल डीड बनती है, बेचता है, तो उसका म्यूटेशन के लिए प्रॉब्लम आती है, तो उसको ऑनलाइन संपूर्ण हिस्सा बेचने के अलावा भी जितना हिस्सा बिकता है उसकी भी ऑनलाइन व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरी बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें कंपनियों को बड़े बड़े प्रीमियम तो जाते हैं, लेकिन जब किसानों के नुकसान होता है तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो सुझाव हमारा ये है कि कोऑपरेटिव फंड बनाया जाए और जिस गांव में भी जितना प्रतिशत के हिसाब से खराबा है सीधा वो कंपनियों को प्रीमियम नहीं देके। आज हमने भीनमाल विधानसभा के क्षेत्र के समस्त किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 5 सूत्री मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और जिसमें मुख्य एजेंडा यही है कि भाई किसानों को एक तो समय पर ट्रांसपोर्ट नहीं देता है, बिजली दिन में दी जाए और तो बीमा जो जालोर जिले के अंदर किसानों को बीमा मिला है, जिसमें भी भीनमाल विधानसभा के किसानों को बीमा भी कम मिला है। इसलिए ऐसी प्रणाली की जाए जिसकी समानता से रह जाए और किसान परेशान नहीं हो। जो भी गवर्नमेंट हो ज़्यादातर। जयपुर से खबर है, जहां 12वीं की परीक्षा के समय में बदलाव का असर कक्षा 5वीं के टाइम टेबल पर पड़ा है। 24 और 25 फरवरी की 12वीं की परीक्षाएं अब दोपहर की पारी में होंगी, तो वहीं एक ही दिन 10वीं और 12वीं की परीक्षा से केंद्रों की क्षमता से अधिक विद्यार्थियों की समस्या। 12वीं कंप्यूटर विज्ञान और प्रैक्टिकल परीक्षा 17 फरवरी को अब 2 से 5:15 तक होगी। 24 फरवरी की चित्रकला परीक्षा भी अब दूसरी पारी में कराई जाएगी। 10वीं के परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कक्षा 5 अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा
1:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी और कक्षा 5 की 24 फरवरी को प्रस्तावित गणित की परीक्षा अब 6 मार्च को होगी। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जोधपुर के 2 व्यापारियों को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक दोनों व्यापारियों को डब्बा कॉल के जरिए धमकी दी गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों व्यापारी जोधपुर के निवासी बताए जा रहे हैं और उनका संबंध क्रिकेट की दुनिया से बताया जा रहा है। वहीं प्रारंभिक स्तर पर सट्टेबाजी और बुकी नेटवर्क से जुड़े होने की चर्चाएं भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस इन सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है और सुरक्षा के मद्देनजर दोनों व्यापारियों को 2-2 गनमैन उपलब्ध करा दिए गए हैं। व्यक्तियों को धमकी भरा जो फोन कॉल आया है उसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है और इसके संबंध में जितने भी एस्पेक्ट है उसको वेरीफाई कर रहे हैं और अनुसंधान किया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई। और आप जैसलमेर के भणियाना से बड़ी खबर है, जहां भणियाना में नीलगाय को बचाने के प्रयास में कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। देर रात राजमथाई गांव के पास ये भीषण हादसा हुआ। फलसून थाना क्षेत्र के राजमथाई गांव की पूरी घटना है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। नीलगाय को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। 2 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो जैसलमेर के भणियाना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। खाजूवाला सब्जी मंडी में देर रात अचानक 4 दुकानों में भयंकर आग लग गई। आगजनी की इस घटना में सब्जी और फलों की दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। बताया जा रहा है कि दुकानदारों ने शिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए एक दिन पहले ही सब्जी और फलों की खरीदारी की थी, जिससे नुकसान और अधिक बढ़ गया है। आगजनी के बाद दुकानदारों ने प्रशासन से अधिक आर्थिक सहायता की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि वे दिहाड़ी मजदूर कर किसी तरह रोजी रोटी चलाते हैं और इस नुकसान के बाद उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। यदि प्रशासनिक आर्थिक सहायता प्रदान करे तो वे दोबारा अपना काम शुरू कर सकते हैं। दुकानदारों ने नगर पालिका प्रशासन और दमकल विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पर्याप्त कर्मचारी मौजूद नहीं थे और समय पर पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाया। उनका आरोप है कि यदि दमकल कर्मी समय रहते मदद करते तो कुछ दुकानों को आग से बचाया जा सकता था। फिलहाल प्रशासन की ओर से आग लगने के कारणों की जांच लगातार की जा रही है। पूरा स्टॉक मंगाया तो शिवरात्रि का 4 दुकानें फ्रूट की है, 1 दुकान लहसुन की है, 2 सब्जी की है। ये जो भी दुकान है ये देखो आप देख सकते हो। जो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, गल्ला कांटा बाट पैसा नकदी जो भी नकदी भी दी सर हमने। इस शिवरात्रि का त्योहार में पेमेंट रखा हुआ था, दूसरे दिन हम खाते में डलवाएंगे, मगर सोमवार को खाते में डलवा देंगे उनका जो भी माल पैसा पानी। वो मांग प्रशासन यही है, जो भी हमारी कोई मदद होती है प्रशासन का। जैसे खाना खाने बैठे थे, खाना खाने बैठे कुछ जानकर मैंने फोन आया कि दुकानों में आग लग गई। आग लगने के बाद जैसे बाजार आए तो बाकी है यहाँ पे तब तक 1-2 दुकानें बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, एक लहसुन की दुकान और एक फ्रूट की दुकान। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को फोन किया था। फायर ब्रिगेड ने तो ड्राइवर करने के बाद हमारे निजी बंदे यहाँ से जाके उसको नगर पालिका से लेके आए थे। लेके आने के बाद भी उसके यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी कि चलाने के लिए बंदे भी नहीं थे। उन्होंने खुद ने चालू करके उसको व्यवस्था करके उसको चालू किया था। चालू करने के बाद भी उसके अंदर पानी नहीं था। अगर उसके अंदर पानी होता टाइम से, अगर वो चालू हो जाती तो भी हमारे आधा से ज्यादा नुकसान बच जाता। और अब भीलवाड़ा से खबर है, जहां डीजीपी राजीव कुमार शर्मा आज भीलवाड़ा दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्टर सभागार में अजमेर रेंज की अपराध समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में डीजीपी ने लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित 10 और OIC को मामलों में लगातार फॉलोअप रखने के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने संगीन अपराधों में संवेदनशीलता के साथ सख्त कार्रवाई करने, पुलिसिंग में जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण पर भी यहां पर विशेष जोर दिया। साथ ही साइबर अपराधों के मामलों में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश भी यहां पर डीजीपी ने दिए। इससे पहले डीजीपी ने सुबह पुलिस लाइन का निरीक्षण किया था और संपर्क सभा के दौरान जवानों से संवाद किया। बैठक में ADG लॉ एंड ऑर्डर VK सिंह, IG राजेंद्र सिंह, DIG कुंवर राष्ट्रदीप सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।